राजधानी दिल्ली में बुधवार को गर्मी ने पुराने कई रिकॉर्ड तोड़ दिए तो कुछ नए रिकॉर्ड भी बने। दिल्ली के प्राथमिक मौसम विज्ञान केंद्र सफदरजंग वेधशाला में बुधवार को अधिकतम तापमान 46.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो 79 साल में सबसे ज्यादा है। आधिकारिक आंकड़ों में ये जानकारी दी गई। IMD के आंकड़ों के मुताबिक जून 1945 में दिल्ली का अधिकतम तापमान 46.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। वहीं बुधवार को सफदरजंग वेधशाला में 46.8 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया, जो इस मौसम के औसत तापमान से 6 डिग्री ज्यादा था। बुधवार को राजधानी में झुलसाती गर्मी के चलते रेड अलर्ट जारी किया गया है। IMD की तरफ से दी गई जानकारी के मुताबिक बुधवार को दिल्ली का तापमान 45.2 डिग्री से 49.1 डिग्री सेल्सियस तक रहा। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के आ जाने से अब दिल्ली में 2 से 3 डिग्री तापमान कम रहने की उम्मीद है। हालांकि वो आम तापमान से फिर भी ज्यादा ही रहेगा। IMD के मौसम महानिदेशक मृत्युंजय महापात्रा से जब ये पूछा गया कि नरेला, नजफगढ़, मुंगेशपुर जैसे इलाकों का तापमान दिल्ली के बाकी हिस्सों के तापमान से ज्यादा क्यों है, तो उन्होंने इसके जवाब में अर्बन हीट इफेक्ट की बात की। दिल्ली के मुंगेशपुर में अधिकतम तापमान 50 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया है। वहीं नजफगढ़ और नरेला जैसे इलाकों में भी पारे का स्तर 50 डिग्री सेल्सियस के करीब है। राजधानी में बुधवार को गर्मी ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए और मुंगेशपुर इलाके में अधिकतम तापमान 52.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। ये राष्ट्रीय राजधानी में अब तक दर्ज किया गया सर्वाधिक तापमान है। मुंगेशपुर में मंगलवार को पारा 49.9 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था, जो सामान्य से 9 डिग्री ज्यादा है। नजफगढ़ में 28 मई को अधिकतम तापमान 49.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि पीतमपुरा और पूसा में 48.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। भारत मौसम विज्ञान विभाग यानी IMD के क्षेत्रीय प्रमुख कुलदीप श्रीवास्तव ने लगातार बढ़ रहे तापमान की वजह बताते हुए कहा कि दिल्ली के बाहरी इलाके राजस्थान से आने वाली गर्म हवाओं की चपेट में आने वाले पहले क्षेत्र हैं। उन्होंने ये भी कहा कि दिल्ली के कुछ हिस्से खास तौर पर इन गर्म हवाओं के जल्दी आने से प्रभावित होते हैं। नतीजतन पहले से ही खराब मौसम और भी खराब हो जाता है। सबसे पहले मुंगेशपुर, नरेला और नजफगढ़ जैसे इलाके इन गर्म हवाओं का असर महसूस करते हैं। निजी मौसम विज्ञान एजेंसी स्काईमेट वेदर के मौसम विज्ञान एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के उपाध्यक्ष महेश पलावत ने कहा कि खाली पड़ी जमीन वाले खुले इलाकों में रेडिएशन ज्यादा होता है। सीधी धूप और छाया की कमी की वजह से ये इलाके बेहद गर्म हो जाते हैं। जब पश्चिम से हवा चलती है तो सबसे पहले इन इलाकों पर उसका असर पड़ता है। ये क्षेत्र दिल्ली के बाहरी इलाकों में है, इसलिए यहाँ तापमान तेजी से बढ़ता है। बहरहाल आप क्या कुछ सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसी तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें न्यूज़ नेशन।